Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जैसा कि आप जानते हैं रक्त को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? और रक्त को लहू तथा खून के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? लहू तथा खून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये एक तरह से इसके सिनोनिम्स है, यानी कि पर्यायवाची। क्या है? पर्यायवाची। तो देखिए, जब हम ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्लड। व्हाट इज ब्लड, यानी कि रक्त क्या है? रक्त क्या है? तो देखिए, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। इंग्लिश में कहा जाए तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, अब इसी में एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि जो रक्त है इसका रंग लाल क्यों होता है? रक्त का जो कलर होता है वो लाल क्यों होता है? तो आपको लिखना है इसका कलर लाल। इसमें एक प्रकार की हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नाम से रखा जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन आपके हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। हिम प्लस ग्लोबिन से मिलकर बना है। ये एक प्रकार की प्रोटीन होती है, इसी के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक, समझ में आ गया? अगर रक्त की परिभाषा है, रक्त क्या है? रक्त एक तरह संयोजी ऊतक है, इसका रंग लाल होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, तो ये तो ब्लड का हो गया। वर्ग क्या है? रक्त वर्ग। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड ग्रुप। क्या कहते हैं? ब्लड ग्रुप। ठीक, अगर बात आ जाए रक्त वर्ग की खोज किसने की, तो कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने रक्त वर्ग की खोज की थी। इन्होंने बताया था कि रक्त के टाइप क्या होते हैं, रक्त किन वर्गों कौन कौन से वर्ग के होते हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि रक्त 4 वर्ग के पाए जाते हैं। कितने वर्ग के? जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो 4 वर्ग के होते हैं। ये नहीं कि सभी का रंग लाल है तो सब एक ही जैसे हैं। किसी को भी कोई भी ब्लड चढ़ा दिया जाए, ब्लड को चढ़ाने से पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है और उसमें कोई डिसीज तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सब चेक करके ही एक पर्सन को दूसरे पर्सन में वो चढ़ाया जाता है। तो देखिए, इनके अनुसार रक्त वर्ग 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं। पहला होता है ए वर्ग, दूसरा बी वर्ग, तीसरा ए बी वर्ग, चौथा ओ वर्ग। ठीक, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन इस तरह से उठते हैं कि इसमें से सर्वदाता कौन होता है और सर्वग्राही कौन होता है। तो पहले ए बी को समझते हैं। ए बी आपका सर्वग्राही होता है। क्या होता है? सर्वग्राही। ग्राही मीन्स होता है ग्रहण करने वाला। क्या करने वाला? ग्रहण करने वाला, जो सबका ले सके। यानी कि अगर ए बी को जरूरत पड़ जाए, मान लीजिए इनका अगर ब्लड ग्रुप ए बी है, अगर इनको किसी बीमारी के दौरान या किसी भी सिचुएशन में इस ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ जाए तो ये सर्वग्राही का मतलब कोई भी ले सकता है। इसको ए मिल जाए तब भी चलेगा, बी का भी ले सकता है, ओ भी ले सकता है और ए भी खुद मिल जाए ए भी तो वो भी ले सकता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सर्वग्राही। सर्वग्राही यानी कि सबका ग्रहण करने वाला। अब देखिए, ओ होता है सर्वदाता। क्या होता है? सर्वदाता। दाता मीन्स होता है दानी, यानी कि देने वाला, डोनेटर। ठीक है, वो सबको दे सकता है।
अगर ए को जरूरत पड़ गई तो ए को भी दे सकता है, ओ का बी में भी चढ़ सकता है, ओ का ए बी में भी चढ़ सकता है, और ओ वाला तो ओ ले ही सकता है। लेकिन ये सबको दे सकता है, लेकिन इसको अगर जरूरत पड़ गई, ओ ग्रुप वाले को अगर जरूरत पड़ गई तो इसको वही वाला चाहिए और दूसरा ये नहीं ले सकता। सर्वदाता दानी तो है, इसीलिए रेयर होता है। अगर रेयर केस में ये ओ वाले हैं जिसमें क्रिटिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है कि ओ वाला बहुत कम मिलता है, तो ओ वाले के लिए अगर ओ को जरूरत पड़ गई तो ओ ही वाला चाहिए। उसमें ये नहीं कि ए बी चढ़ा दो, ए चढ़ा दो, बी चढ़ा दो, ऐसा नहीं, ओ ही वाला चाहिए। ठीक है, तो ए बी को तो समझ में आ गया, सर्वग्राही यानी कि इसको चाहे जो मिल जाए इससे काम चलो। तो ये वाले तो बड़े रंगबाज आदमी होते होंगे, ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर ओ वाले को जरूरत पड़ जाए तो वही वाला चाहिए, कोई दूसरा नहीं। अब देखिए ए वाले में, ए वाले को अगर जरूरत पड़ गई तो ए वाला मिल जाए या तो ओ वाला मिल जाए, तो दो ऑप्शन इसके पास रहेंगे, काम चल जाएगा। ए वाले को ए मिल जाए या ओ मिल जाए, ऐसे ही बी वाले को बी मिल जाए या ओ मिल जाए, इसके पास भी दो ऑप्शन है, काम चल जाएगा इसका। ठीक है, ए बी वाले को चाहे ए चढ़ा दो, चाहे बी चढ़ा दो, चाहे ए बी चढ़ा दो और चाहे ओ चढ़ा दो, ये चार ऑप्शन इसके पास है। इसके पास चारों ऑप्शन, चारों दरवाजे खुले हैं, चाहे जिसमें कुछ चाहे। ठीक है, तो इसको आसानी होती है, भाई कोई ना कोई ब्लड ग्रुप तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई ब्लड ग्रुप तो मिल जाएगा। लेकिन बेचारा वो वाला जो सबका दानी है, इसको केवल ओ की जरूरत पड़ती है। इसको अगर जरूरत पड़ गई तो केवल ओ ही चाहिए। ठीक है, तो ये रक्त वर्ग होते हैं। हम सभी का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, सबका एक नहीं होता है। ठीक है, और जब भी किसी को चढ़ाया जाता है तो इस ब्लड ग्रुप की जांच होती है, कौन से ग्रुप का है, मैच कर रहा है कि नहीं, और मैच करने के साथ साथ वो कोई रोग से ग्रसित ब्लड तो नहीं है कि पता लगे, क्योंकि नशा करने वाले कानपुर में जाते हैं, कहीं जाते हैं, 500 रुपया में ब्लड दिए आते हैं, 500 रुपये लिए फिर पी के टुन। तो ऐसा खून हमारे लिए नुकसानदायक होगा कि नहीं? यह कोई HIV एड्स से पॉजिटिव वाला खून तो नहीं है, कोरोना वाले का खून तो नहीं है। ठीक है, कोई गंभीर बीमारी ब्लड कैंसर वाले का खून तो नहीं है। अगर ब्लड कैंसर वाले का खून तुम्हारे खून में जरा सा भी टच हो गया, मिल गया एक बूंद भी, तो धीरे धीरे तुम्हारे खून को भी दूषित कर देगा। और एक बात, अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाए, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाएंगे तो रक्त का थक्का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? रक्त का थक्का बन जाएगा। जैसे दही नहीं दूध से जम जाता है, उसी प्रकार हमारे ये रुधिर वाहिनियों में ये बिल्कुल जम जाएगा। इस जमने के कारण व्यक्ति की फिर मृत्यु तक हो सकती है। तो आज आपने पढ़ा रक्त और उसके वर्ग के बारे में, ये आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इससे 2 या 3 नंबर का पूछा जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।